कौन से क्लास में हो? सर 12th पास। अच्छा ठीक है। कौन सा स्कूल से करी पढ़ाई? और रहते आप आगरा में हो? कहाँ पे आगरा में? अच्छा ठीक है। आकाश नाम है मेरा। मैं हूँ वैसे कानपुर के रहने वाला हूँ। तो पिछले 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली में था अभी इसके पहले। शायद आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बढ़िया है। क्लासेस अभी होने नहीं चलेगा, बच्चे नहीं आ रहे। सही है। कल के लेक्चर में कोई डाउट है नो सर। तो आपको? अनुष्का तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं कल के लेक्चर में? आगे स्टार्ट करें आज? यस सर। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके सर। जो पहला टॉपिक है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री। आइडेंटिटी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज, ये जो टॉपिक है इसमें हम लोगों को कुछ जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जो हमें आने चाहिए पहले से, तो वो अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो वो इस टाइप से है। बेसिकली हमें साइन कॉस की पूरी टेबल आनी चाहिए जो आपने पढ़ी होगी। पढ़िए। यस सर। यार में हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड देन कॉट थीटा हम लोग का, एंड देन लास्ट सेक थीटा। ये 6 के 6 हमें इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जो हमने 10th क्लास में पढ़े हैं। एंड देन उसके बाद हाइट्स एंड डिस्टेंस होनी चाहिए जो हमें पता होनी चाहिए। हाइट्स एंड डिस्टेंस ये एक्सटेंडेड टॉपिक है जो जेईई मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आता है। ठीक है ना? तो जेईई मेंस वाला पार्ट जो हम लोग का हाइट्स एंड डिस्टेंस का हम लोग लास्ट में पिक करेंगे। इसमें हम लोग इस टॉपिक पे ही स्ट्रिक्ट होकर बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है उनको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग के कॉन्सेप्ट है 11th के, उनको हमें कैसे अप्लाई करना है। ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने 3 बेसिक वाली पढ़ी होंगी पहले। ठीक है ना? बेसिकली आप लोगों ने सारी ही पढ़ी हुई है, वो मोटी मोटी लिख लेते हैं। जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो पता होना चाहिए, सभी को पता है ना। एंड देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। साइन कॉस कवर हो गया, 10 आ गया। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि साइन कॉस 10 और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। तो 1 को हम लेंगे 10 स्क्वायर के साथ, तो बचा नेक्स्ट 10 के बाद हम लोग के इनके उल्टे क्या है, cos के, ये sec और ये cot। ओके, तो जब हम 1 प्लस टेन स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका जो मिडिल वाला टर्म है वो आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और आप ऐसे याद भी कर सकते हो कि हमने अगर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार दिया पूरे वाले एक्सप्रेशन में, इधर से tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा, तो डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, ये 1 आ गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो इससे ये डिराइव भी किया जा सकता है, आसान है तो बहुत। लास्ट वाला होता है हम लोग का tan का उल्टा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? ये 3 चीजें तो पता होनी चाहिए। ओके, जो और Yes, sin sir. cos थीटा tan थीटा इनकी वैल्यूज अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में निकालने की कोशिश करें तो वो कैसे निकलती है, कोई आइडिया आप लोगों को? Yes. जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ये थीटा है, थीटा के अपोजिट वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? Perpendicular.
और साथ वाली साइड Base. को 45 Base. होती है। हम लोग बेस और जो साथ वाली साइड जो Hypotenuse. Hypotenuse. ठीक है ना, सिंपल है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, b अपॉन h Perpendicular upon hypotenuse. और थीटा b अपॉन High h, base upon hypotenuse. tan थीटा Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा Cot cot थीटा क्या cot होगा, theta base upon perpendicular. sec थीटा Hypotenuse upon base. उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन Base. बेस एंड देन Cosec theta. Hypotenuse upon perpendicular. ठीक है ना, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि पी अपॉन एच एच याद करने के लिए, ये है ना लिखा होगा पहले, तो आप डिफरेंट डिफरेंट एब्रिविएशन से याद कर सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद आर बोल करके जो हम लोग याद करते थे। तो पी बी पी एच एच बी, तो ये ऊपर से पढ़ेंगे साइन होगा, नीचे से पढ़ेंगे उसका उल्टा कॉसेक, Cos. अगर हम लोग पढ़ेंगे ऊपर से तो ये होगा कॉस, ये होगा सेक, ये अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ऊपर से पढ़ेंगे tan का, नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्लियर है ना। Yes sir. तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं फटाक से, इन ट्रायंगल ABC if angle A is 90 degree, angle A is 90 degree and BC is given that is 13 and हम लोग का BC given है और AC given है हम लोग का 5, देन हमें बताना है find cos of B and cos of C, इनकी वैल्यू निकालनी है। ट्राई करेंगे सारे लोग, ट्रायंगल बनाने का पहले तो A B C, angle A is 90 degree and BC is 13, ठीक है, AC is 5, AB बताना है, AB कितनी आ रही है 12. 12, बिल्कुल सही, एंड देन हमें cot B की वैल्यू निकालनी है और cos of C क्या 5/3. होगा, पहले ट्रायंगल C है, cos of C हो गया 5/13. 5/30. 5/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, 5/13 और cot B क्या हो गया, cot B इसके रेफरेंस 12/5. 12/5. 12 अपॉन 5. 5. ठीक है ना, ये हम निकाल सकते हैं, करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ, जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में अगर एंगल निकालने की कोशिश करें या डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पहले फाइंड करते हैं, वैल्यूज ऑफ टीआर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो पहला दूसरा चौथा तीसरा क्वाड्रेंट है, उसमें हम लोग अगर टीआर की वैल्यू निकालें, टीआर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, ये है हमारा 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, that is also known as pi/2 and this is 180 Pi. degree, this is pi and this is 270 degree, 2 pi. 2 pi 3 pi by 2, 2 pi कहाँ आ रहा है, 2 उसमें आएगा सर 360 वाले में. यहाँ पे आएगा 2, Yes sir. जब आप पूरे काउंट करोगे तो ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, ये 360 यहाँ पे आ गया, या ब्रैकेट में 2, ठीक है। और ऐसे ही फिर हम लोग ये इवन मल्टीपल्स किस पे फॉल करेंगे, प्लस एक्स एक्सिस पे, और ऑड मल्टीपल्स कहाँ पे फॉल करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ओके। ये लेंगे पूरे, तो अब हम सिंपल सा एक जो मेथड है, जैसे हम लोग पूरा डिटेल में इसका जो थ्योरी है वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा निकालते कैसे हैं, उसको हम करते हैं। तो हम सप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू करते हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री का कोई जरूरत है नहीं सर्च करने का। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर इनकी हम बात करें तो क्या होते हैं, कोई बताएगा? सम ऑफ एंगल इज 180, बिल्कुल सही।
या पाई हम लिख सकते हैं, दो एंगल और जिनका सम हम लोग का Yes. पाई होता है, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम लोग ये लिख लें कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होंगी, तो बेसिक लिख लेते हैं पहले। ये पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है उसके रेफरेंस में अगर लिखें तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, दूसरे All क्वाड्रेंट में positive. Sin है cos. Sine और cosec. साइन और कॉसेक, बिल्कुल सही। साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कॉसेक तो हो गई। Cosec लास्ट Tan और cot. tan और cot. वाले में Cos और Sec और sec. तो ये याद भी कर सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज या जो भी आप याद करना चाहो, जिस तरीके से ASPC एब्रिविएशन इसका होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर एक एक करके लिखें, अब हमें पता लगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे एक नोट छोटा सा लिख लेंगे कि वैल्यूज ऑफ TR will not change for multiple of pi. Values of TR will not change for multiple of pi. तो पहला हम लोग लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग के केसेस क्या होंगे? pi by 2 plus theta. pi by 2 प्लस करके भी जा सकते हैं एंड देन pi माइनस करके भी जा सकते हैं। हम डायरेक्ट सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं क्योंकि pi by 2 वाले का इतना ऐसा कोई नीड नहीं है। pi by 2 में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या है। तो हम लोग का रह जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचने के लिए pi माइनस थीटा एंड देन दिस cos pi minus theta tan of pi minus theta। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हमने ये एंगल लिखा pi minus theta तो हम मूव करके यहाँ पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। पाई, अब पाई तक एंटी क्लॉकवाइज हम इधर करें तो पॉजिटिव एंगल था, पाई आगे, अब माइनस थीटा पीछे जाना पड़ेगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल किया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो दैट मींस आंसर क्या होगा इसका? प्लस में। Sin और theta. Sin theta. Sin theta. बिल्कुल, पाई का मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। जो नोट बना के लिखा हम लोगों ने, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विल रिमेन सेम या डू नॉट चेंज। तो आंसर आ गया प्लस में साइन थीटा। सिमिलरली cos ऑफ मेरा थीटा क्या हो जाएगा? Minus. Minus cos theta. क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस साइन लगाया है, cos में रहेगा माइनस cos। जो 10 है बट ये Minus tan theta. Minus tan theta. tan थीटा। और आगे cosec पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव। Cosec theta. Cosec theta. और यहाँ पे cot लिख लें, Minus. cot क्या हो जाएगा? माइनस में cot थीटा एंड देन सेकंड आल्सो माइनस sec थीटा। क्लियर है ना इतना बात? Yes sir. ठीक है ना। इस पे बेसिस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ sin 570 डिग्री। ये मैं ट्राई करना है। sin 570 डिग्री इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए? Minus 100. कितना है? Minus 100. आ गया। 1/2 आएगा सर। अच्छा, 1/2 कैसे किया? सर sin 3 pi plus 30 degree. Sin 30 degree. 3 पाई कहाँ पे फॉल करेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। 5 yes sir. ये हो गया 3 pi. 5 और 3 पाई मैंने बताया, ऑड वाले सारे इसी लाइन पे होंगे। Oh ठीक है। 3 पाई तक हम डाल दिए Minus 30। कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए? 1/2. थर्ड में minus 1/2. तो थर्ड में क्या हो जाएगा? माइनस में पाई माइनस 1 पाई। क्लियर है ना ये चीज? Yes cos sir. 120 की वैल्यू बताना है ना।
cos 120 कितना होगा? cos 120 degree. ये cos 120 को हम लोग 2π/3 भी लिख सकते हैं। सर -1/2 ही आएगा। -1/2. -1/2, ठीक है। cos पाई माइनस π/3, ठीक है ना? यस सर। cos पाई कितना हो गया? -1. बिल्कुल, cos पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos पाई Minus प्लस 0 cos 0, यस सर, माइनस cos 2 पाई कितना आ गया? cos 0 0. 0। नहीं सॉरी आप बोल रही हो? 1. अरे cos 2 pi शेप। क्या आ गया? 1। क्लियर है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos n पाई को यहाँ पे नोट करके लिखो इसको। वैल्यू ऑफ cos n पाई विल बी Plus minus. +-1, कितनी? +-1, -1. +-1 नहीं, n के रेफरेंस में लिख रहे हैं। तो जब इवन है तो क्या आ रही है? 1। 1, जब ऑड है तो क्या आ रही है? -1। -1, -1 की पावर है। जब n इवन होगा, when n is odd, तो cos पाई कितना हो जाएगा? -1 की पावर -1। और जब n इक्वल टू 2 होगा तो cos 2 पाई इक्वल टू 1। अंडरस्टूड है ना ये चीज? यस सर। ये हमें नोट बना के लिख लीजिए, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन तो अप्लाई करेंगे आगे। जनरलाइज जो हम लोग कर रहे हैं इस सारे टर्म्स, ठीक है ना? मतलब अब जो एक्चुअली में जेई में और बोर्ड में डिफरेंस क्या हो, यही है ना कि हम लोग के जेई में जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी बात पे आते हैं, जनरलाइज चीजों के ऊपर। तो मैं कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट हमें आ रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग एक और डिराइव करें यहाँ से, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? सर 0, 0, 0। cos π/2 होती है 0। टेबल बनाने पड़ेगा मुझे लग रहा है। और cos 3π/2 कितना होगा? cos π + π/2 0. 0 ही आएगी। 0 ही होगी। तो मतलब हम चाहे 1π/2 करें, चाहे 3π/2 करें, चाहे 5π/2 करें, चाहे 7π/2 करें, सारे और π/2 उसके लिए क्या होगा? 0। एंड cos ये क्या होगा? 0, जहाँ पे एंड कंप्लीट क्लियर, ठीक है ना? ये इसको आप जनरलाइज करके लिख सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर। टेबल बना दे क्या एक बार? टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर डिफरेंट एंगल्स। टेबल क्या होती है? हमारी थीटा इक्वल टू 0 के लिए, देन 30 के लिए, देन 45 के लिए, और देन 60 के लिए, और 90 के लिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0. तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, वैसे याद भी होगा मेरे ख्याल से आपको, फिर 4 से डिवाइड कर दिया। हर एक Yes, sir. प्रोसेस ध्यान से देखना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये आप लोग की पहली क्लास है ना साथ भी आज की? इसके पहले भी कोई क्लास हुई है क्या? नहीं सर. हाँ ये पहले है, ठीक है। ये हुआ 0, ये हुआ 1/2, ये हुआ 1/√2, और ये हुआ √3/2, ये हुआ 1। करेक्ट है ना? याद कर सकते हैं इसको ऐसे। अब cos थीटा की टेबल लिखनी है तो cos थीटा की कैसे लिखते हैं? जो वैल्यू राइट मोस्ट में लिखी हुई है वो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट में आ जाएगी, तो ये 1 हो गया। और ये यहाँ पे राइट मोस्ट में है तो ये इधर आ जाएगी, और ये सेम जगह पे फॉल करेगी, ये इस जगह पे, देन 0 लास्ट में यहाँ। क्लियर है ना? तो cos 90 कितना हो गया? 1। कितना हुआ? 0 ना? देन tan थीटा क्या हो जाएगा?
tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos, तो 0/1 कितना हुआ, then 1 by आगे root 3. 1/√3, next 1. 1, next √3 Not और defined. 1/0 is Not defined. नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट हम लोग बोलेंगे अब, ठीक है ना। एक्चुअली में है क्या, 1 से आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो ये सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है 0, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो हमें नोन है वो क्या है, दैट इज इनफाइनाइट प्लस। क्लियर है ना, ये साइन जरूर मेंशन कर लेना कि प्लस इंफिनिटी है, इसके रीजन मैं बताऊंगा आपको, और हम अपने ग्राफ में देखे भी थे वैसे, रीजन आपको याद हो तो। हम लोग का साइन का उल्टा क्या हो गया, cos है, साइन पहले पे 0 था, साइन 0 था, तो cos से क्या बनेगा 1/0 इंफिनिटी, तो साइन 30 पे हाफ था, उसका उल्टा क्या हुआ 2, यहाँ 1/√2 था, उल्टा हुआ √2, यहाँ 2/2। अच्छा छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेक 90 की वैल्यू बताना फटाक से जरा। Not defined. Infinity. 1/0 इंफिनिटी करेक्ट है, और cot 30 की वैल्यू बताइए जरा। 3. √3 सर। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, याद हो गई मोस्टली वैल्यू। आगे बढ़े, हम लोग ने सेकंड क्वाड्रेंट कवर कर लिया है, आगे बात करते हैं हम लोग चैनल लिख के थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वही है, फटाक से अपनी कॉपी Pi बना plus theta. पाई प्लस थीटा, या यहाँ पे आप 3 पाई प्लस माइनस साइन थीटा, माइनस साइन अच्छा थीटा। ठीक है, इसको भी हम लोग जनरलाइज करते हैं, ठीक है ना, बेसिक से तो आपको लिखनी आ गई, इसको जनरलाइज करते हैं। इसको क्या मैं ऐसा लिख लूं, काम चल जाएगा, 2n पाई प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये और Yes, sir. पाई हो गया। Yes, sir. ये हमेशा कहाँ पे फॉल करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हुआ पाई पाई क्या, इसको प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है ना, इसको लिखेंगे हम लोग 2n पाई, और जनरलाइज हो गया ना। यस सर। ये कहाँ फॉल करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ से यहाँ है 2n प्लस 1 इंटू पाई और प्लस थीटा, कहाँ से लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताना, नेगेटिव। Minus. साइन थीटा, और पाई का मल्टीपल है तो चेक नहीं होगा, नहीं होगा। then cos similarly 2n plus 1 into pi plus theta, ये क्या हो जाएगा And cos theta. माइनस, कौन वाला पॉजिटिव होगा बताना, Tan of cos. टेन ऑफ। पॉजिटिव, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2n पाई माइनस theta. 0 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, Cos of sec. cos और sec। तो cos पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा साइन। ठीक है ना, अंडरस्टैंड क्लियर है। और फोर्थ के बाद फिर अगेन फर्स्ट आ जाएगा, उसमें तो फिर सेम ही रहना है, साइन भी साइन में रहेगा, कॉस भी कॉस में रहेगा, सब पॉजिटिव में आ जाएंगे फर्स्ट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ cosec A ठीक है ना, पाई की वैल्यू 180 होती है, पाई बाई 3 होता है 60, पाई बाई 4 होता है 45, वो साइंस से अंडरस्टूड है बेसिकली।
एक एक करके सॉल्व करेंगे और एक एक करके आंसर बताते रहिए। फर्स्ट का क्या है? 0. 0 है, ठीक है ना। पाई के मल्टीपल पे हम लोग ने अभी लिखा भी पीछे फॉर्मूला, साइन n पाई क्या होगा, इज ऑलवेज 0, चाहे ऑड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो। अब इसको लिख लेना, अगर मैं लिखाओ नोट करके, इज 0। साइन ये cos 19 पाई/3, इसको मैं सॉल्व करने, जिसका आता है बताते हैं। सर 1/2 आएगी सेकंड वाले की वैल्यू। -1/2. अलग अलग क्यों आ रही है? इसको आप पहले -1/2. 3 6 18 होता है, तो 6 पाई प्लस 5/3। 5/3 यस सर। तो 6 पाई कहाँ पे 1 होगा? बाय 6 पाई होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट कौन क्वाड्रेंट में यस सर, प्लस 1/2 आएगी। 6 पाई कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस में ही रहेगा। कितना आ गया ये? 1/2 1/2. ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, -2. तो क्लियर है ना? Third का -2. कितना? -2. ये तो आसान है, अभी हम लोगों ने माइनस हाफ निकाला था, उसी का उल्टा हो यस जाएगा। सर। तो सेक पाई माइनस 5/3 ये आ जाएगा, लाइक माइनस में हम लोग का सेक 5/3 माइनस कर दिया, और सेक 7 पाई/3। √3. सर 2/√3 2 बाई √3 कर दिया। और सेक 60 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला -1. माइनस 3 पाई माइनस 5/4, 4 3 12 होता है, तो 12 तक गए और एक बाद निकाल दिया अलग से। तो 3 पाई में कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में -1 ठीक है ना। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना आप जरा। ये लिख लिए ना इतने? यस सर। So, लिख लिया। फाइंड वैल्यू ऑफ sin square 5 degree, sin square 10 degree, then sin square 15 degree, and so on. Sin square 90 degree. सारे 5 5 के डिफरेंस पे लिखे हुए। कितना है? साइन स्क्वायर 90 तो 1 हो जाएगा, उनका होल स्क्वायर। इसके जस्ट पीछे एक टर्म लिखा होगा, वो क्या होगा? साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है ना। इसको आप Yes, ऐसा sir. लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 5 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा। साइन Yes, 90 sir. माइनस क्या होता है?
cos theta cos थीटा cos स्क्वायर 5 डिग्री। अब लिख लीजिए इसको, मैं इसको भी लिखवा दूंगा अपनी कॉम्प्लीमेंट्री। yes sir तो ये cos स्क्वायर 5 हो गया। अब ये cos स्क्वायर 5 किसके साथ मिला दोगे? sin स्क्वायर sin 5 square 5 से 18 एपी नहीं आंसर 1 होगा ना, sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 मैं One ही होगा। ओवरऑल आंसर बता रही हूँ। कितना आ रहा है ओवरऑल आंसर? 18 गलत है 18 तो नहीं आ रहे, गलत है मैं कहां से 18 दिख रहा है? 18 तो मतलब टर्म भी नहीं है टोटल, इसमें टर्म कितने काउंट करो सर? 5 से लेकर 2 टर्म मिलके एक बन रहे, इंडिविजुअल टर्म है 18 तो। 9 हाँ अभी भी गलत है, चेक कर लो। अभी भी गलत है। sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, ठीक है ना, ये पहला टर्म हुआ, करेक्ट है। 18 दूसरा वाला कहां से बनेगा? इससे बनेगा। 17 टर्म 17 दूसरा होंगे ठीक है ना। एक टर्म बची और लास्ट वाला कैसे बनेगा? लास्ट वाला तो इधर आएगा 40 डिग्री sin 40 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट वाला क्या आएगा? sin 45 का होल स्क्वायर, करेक्ट है ना। यस सर नेक्स्ट आएगा sin 50 का होल स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये sin मिलकर बनेंगे 45 वाला बचेगा sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos दस स्क्वायर। आएगा आंसर पॉइंट समझ में आया? ये कैसे बना? cos 40 sin 90 minus 40 is cos 40, अंडरस्टूड है। और ये बताओ ये एक्स्ट्रा बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? सर बचा रहेगा ना। sin पर 45 वो किसी के साथ नहीं मैच करेगा, बोलो। यस यस सर यस तो वो अलग से आएगा sin पर 45। अब 9 प्लस कितने टर्म होंगे यहाँ से यहाँ तक बताओ पहले तो। ये हुआ 1, ये हुआ 1, ये इस तरीके से ये 40 वाला कौन सा 8 टर्म होना टर्म चाहिए? 8 सर 8th बैठेगा सर 8th टर्म बैठेगा 8 टर्म। हम लोग अगर देखो एपी वाला फॉर्मूले से निकालना चाहें तो टीएन एपी में क्या होता था? एपी में टीएन होता था टीएन इक्वल यस टू सर n-1 into d। तो ए क्या हो गया 5 प्लस n-1 into d, 10-5। याद है ना फॉर्मूला तो बेसिक। यस सर यस सर यस सर ये कितना आ गया 35 35 बाई n इक्वल टू क्या आ गया 8 क्लियर है? यस सर तो हम लोग का क्या आ गया टोटल 8 टर्म। 8 प्लस 1 ये कितना क्लियर है? सर sin 45 1/√2 होता है तो वो लिख तो दिया मैंने 1/√2 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक 1/2 और सर जो sin 90 की वैल्यू भी तो ऐड होगी sin 90 में बचा हुआ है लास्ट वाला। हाँ +1 भी तो होगा प्लस 1 19/2। 2 यस सर क्लियर है ना? यस सर तो इसको हमें ध्यान से करना है, और ये क्वेश्चन में थोड़ा मैनिपुलेशन कराना चाहिए चेंजेस वाला। जैसे इसी का एक और कंसेक्यूटिव क्वेश्चन है जो जेई में भी आया हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। थोड़ा नोट कर लो पहले। ये मैंने नंबर ऑफ टर्म्स दिखाने के लिए किया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना। आशुतोष तुम्हें समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़े? कर लिया तुषार? यस सर नेक्स्ट ट्राई करना है एक क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan
सारे आंसर बता देना है। कैसे नाम 1 1 आएगा आंसर, सारे कैंसिल हो गए। इसको लास्ट में लिख दिया 1090 माइनस 1, दैट इज cot 1 को क्या लिखा, समझ में आ गया तो साथ। और इसी तरीके से 10 2 हो जाएगा, Yes, 10 sir, आ 8 हो गया। जाएगा, 1/10 2. तो करेंगे Yes, sir. उधर cot 1 को Yes, sir. नेक्स्ट करें। जीरो कितनी आ रही है, 0 2 पाई माइनस 45 डिग्री, जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. बता दें cos स्क्वायर पाई बाई 16 निकालोगे तो वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं आएगा, ठीक है ना। 45 डिवाइड बाई 4 ऐसा तो कुछ नहीं ना, 2.5 का भी हाफ 11 तो इसको हम लोग कैसे ट्राई करेंगे, नॉर्मल जो हम लोग की आइडेंटिटीज है उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स के ऊपर। सोचो जैसे कैसे करेंगे। मतलब सर cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16 को किसी और फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आंसर आ गया तुषार, अनुष्का, आशुतोष। कर रहा हूँ सर, कर। अच्छा मैं अगर तुमको सिंपल सा हिंट देख देता हूँ, ट्राई करना था।
इसको जो है अगर हम लोग पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16 लिखें, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। कितनी आ जाएगी? एलसीएम माइनस 16, 8 पाई माइनस 7 पाई कितना हुआ? पाई बाई 16। ये और ये कंबाइन हो जाएंगे कि नहीं? उस केस में अगर हम इसको पाई बाई 2 करके लिखें तो क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी? कॉस भैया, और ये क्या है? इसको सॉल्व करने पे निकल के आ रहा है साइन पाई बाई 16। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये है ना? तो आप ये प्लेस कर सकते हो साइन पाई बाई 16 होल स्क्वायर, ये पूरा मिलके 1 है, समझे? स्टार्ट समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। आंसर बताना जरा कितना है? सर 2। सही है, आपका आ गया नुस्खा? यस सर, मैंने आपको मैसेज कर दिया था। अच्छा वो ठीक है, ये दोनों आप कंबाइन कर लोगे, इसका आंसर मिलके 1 आ गया, एंड सिमिलरली हमारे लिए भी कंबाइन हो जाएगा। इसको आप लिख दोगे cos आ गया 1, ठीक है ना? यस सर। फैक्टोरियल का आइडिया है थोड़ा बहुत? यस सर। कोई कोडिंग करता है? फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड इक्वल टू समथिंग फाइंड साइन एंड फैक्टोरियल पाई अपॉन 7 into 3 पाई अपॉन 7 फैक्टोरियल है। जिसको फैक्टोरियल का आइडिया ना हो, फैक्टोरियल कंट्रोल में क्या होता है वैसे सबको पता होगा कि सॉल्व यस करिए। सर। यस सर। ठीक है, सारे इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 तक। फॉर्मूला सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी, सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। तो उसको अगर एक्सपेंड करके लिखें तो क्या आ जाएगा? तो 1 फैक्टोरियल हो गया 1, तो 7 1 फैक्टोरियल 1 हो गया 5 अपॉन 720। सिमिलरली नेक्स्ट n की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 फैक्टोरियल कितना हुआ? 2 into 1 2 2 into 1। और फिर 3 5 अपॉन 720। डेल्टा कहां तक? 23 नहीं होगा, 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल 6। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। 3 फैक्टोरियल है। और लास्ट वीडियो तक जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें कैसे कैसे ये होगा सॉल्व। मतलब इतने सारे टर्म नहीं आएंगे, सिंपलीफाई होकर बहुत कम बचेंगे, तो वो दिमाग लगाओ कि क्या बचने चाहिए और कौन से कटेंगे।
कुछ आया? नहीं सर, नहीं आ रहा। देखो इसमें हमें अगर और थोड़े टर्म लिखे, मैंने जानबूझकर 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया था। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। 4 फैक्टोरियल इनकी वैल्यू सही आप लोग। फोर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 24 5 9 144 क्या बोल रहे हो? 120 120 120। ये कितनी आ रही है? 720। नेक्स्ट वाली जो आएगी वो 720 इंटू 7 आएगी। और निकालने का 5040 पता है हमें, तो उसमें क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा। और ये हमें पता है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो है। यस सर। आप अगर ध्यान से देखोगे 6 फैक्टोरियल ऑनवर्ड जितने भी टर्म आएंगे उसमें 6 फैक्टोरियल कॉमन में रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। 8 फैक्टोरियल जो होता है उसको वी कैन राइट इट एज 8 into 7 into 6 लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं? यस तो सर। 720 सब में कॉमन आएगा, आगे जितने भी टर्म होंगे। तो वो टर्म कैसे दिखेगी तुम्हें? 6 वाला पैसा दिखेगा sin पाई 6 फैक्टोरियल और 720 कट गया। और 7 वाला कैसा दिखेगा? sin 7 पाई 6 फैक्टोरियल और 7 कट गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे छठवां टर्म होगा। जैसे इसके बाद क्या आएगा? sin 4 फैक्टोरियल पाई अपॉन 7 और sin 5 फैक्टोरियल और 720। जैसे ये लिखेंगे sin 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल लग आ जाएगा, 720 कट जाएगा, पाई आ गया। और 7 फैक्टोरियल लग जाएगा 7 into 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कट गया कि नहीं कट गया नीचे से? यस तो सर। 7 पाई आ गया। आगे की जो टर्म कहेंगे वो sin में पाई के मल्टीपल रहेंगे नहीं, इनफाइनाइट तक। सोच के देखो जरा पहले, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी टर्म होंगे ये सारे पाई के मल्टीपल आ रहे हैं क्योंकि 720 सबसे जाना है लास्ट में। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब क्या है? ये जीरो होंगे सारे। तो अब जीरो का सम क्या होगा? इनफाइनाइट बार कर रहे हो चाहे 10 0। करो, क्या फर्क पड़ रहा है? जीरो ही आएगा। यस सर। तो हमारे पास कितने टर्म बचे टोटल? ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो 1 2 3 4 5 5 टर्म बच गए। आंसर यही 5 टर्म आएंगे। ये भी पूछा जा चुका है जेईई मेंस में क्वेश्चन। लास्ट में हमारे कुल मिला के 5 टर्म बचने हैं और सेम आपके सामने लिखे हुए हैं। ओके। जैसे आप थोड़ा बहुत तो सॉल्व भी कर लो, पर एग्जाम में डायरेक्ट दिया गया था वैल्यू इनकी, ठीक है ना? तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ऑप्शंस में वैल्यूज अवेलेबल थी। बस इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना था कि आगे के 6 वेक्टोरियल के जितने के भी टर्म है वो सारे कट जाने हैं। ठीक है ना? इसको इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ा अनुष्का, तुम्हें समझ में आ गया नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन लिखा है वैल्यू ऑफ दिस गिवन है, देन हमें वैल्यू ऑफ दी है sin टू पावर n थीटा प्लस cos x और ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमको जो हम लोग लिख रहे हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा गिवन है 2 है, और देन वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ sin की पावर n और cos x की पावर n।
2 D. आंसर कितना आ रहा है? 2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैसे आ रहा है? 2 1 upon sin दोबारा sin square theta की वैल्यू 1 sin 2 n theta की वैल्यू बताओ क्या बोल कह रहे हो मनी मन में? कैसे किया है? एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी किया है? अनुष्का सर तुमने इस कैसे sin किया? थीटा की वैल्यू 1 आएगी। कैसे? सही कर रही है इसलिए तो आप लोग क्या कर सकते हो? ऐसा लिख सकते हो रूट साइन थीटा माइनस 1 अपॉन रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही लिखा है? सिंपल। अब यस सर किसी भी नंबर का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना? वो इक्वल टू 0 किसी केस में हो पाएगा, सिर्फ उसी केस में तो पूरा मैटर है वो खुद ही 0 हो जाए। बात समझ लो, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा है तो एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट ऑब्वियस है तो जो अंदर वाला मैटर है आप ऐसे भी समझ सकते हो। बाद में लोग एक चीज पढ़ेंगे ना तो उसके लिए और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 आ गई। तो सर क्या कर रहे हो? साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब हम निकाल लो कितनी? 1 हो गया 1 हो गया। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रखो तो वही का आंसर। If theta is second coordinate and theta is given -103, then find 4 cos theta minus 5 sin theta divided by 4 cos theta plus 5 sin theta। वैल्यू निकालनी। आया तो सर अनुष्का आपका?
minus 4 root 3 minus 5 upon 5 minus 4 root 3. अच्छा यही है सर, यही आ ठीक है, देखो इसको आप एक तरीका तो ये है कि थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू माइनस में tan पाई बाई 6 दैट इज 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू है 1 बाई रूट 3। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, पाई माइनस 5 बाई 6, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6। ये तो हुआ लंबा तरीका, ठीक है ना, ये बेसिक है। एक नॉर्मल तरीका क्या है कि आप हमें थीटा तो दिया ही हुआ है, पर हमें tan थीटा दिया हुआ है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दे नीचे, ये क्या रहेगा 5 sin थीटा प्लस cos थीटा, बिल्कुल यही किया ना आप लोगों ने, यस सर। इससे तुरंत आ जाएगा आंसर। तो हमें थीटा यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार वैल्यू निकालने के सबकी, आप यस डायरेक्टली सर। 4 plus 5 root 3 upon 4 minus 5 root 3, 4 root 3 minus 5 upon, yes sir, ठीक है ना, yes sir, तो आगे बढ़े। yes sir। इसकी वैल्यू बतानी है, sin थीटा की वैल्यू गिवन है -12। सर 5 root 3 5 plus 1 upon root root 3 3 minus 1, minus 5 cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, root 3 by 2. √3/2, ठीक है बिल्कुल सही है। -π/2 से 0 है, दैट मीन -π/2 कहाँ पे होगा, ये वाली क्वाड्रेंट वाली लाइन है जो 3π/2 थी अब तक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया थीटा, yes sir, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, दिया हुआ है, कॉस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ASTC लिखा था ना कि हम लोगों ने, तो cos थीटा क्या हो जाएगा √2, करेक्ट है ना, वही वैल्यू आप डाल दोगे, नेक्स्ट टाइम हमारा आंसर क्लियर, आगे बढ़े। yes sir, Yes, sir. सॉरी 1 प्लस cos थीटा, तो थीटा जो है -2 पाई से पाई,
कोई आइडिया कैसे करेंगे? tan theta by 2 tan थीटा बाई 2 पॉजिटिव की नेगेटिव? positive. वन प्लस कॉस थीटा से हम लोगों ने वन माइनस कॉस थीटा ये ऊपर आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसका मॉड डिवाइड बाई रूट में क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया कॉस थीटा मॉड डिवाइड बाई sin थीटा का मॉड। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहे हैं वन माइनस कॉस थीटा को हमें सिंप्लीफाई करना है। आपने अच्छा वो हम लोग ने वन कैंसिल वाला फॉर्मूला लगा दिया होगा अपने हाफ एंगल का ना? Yes, sir. ठीक है, कोई नहीं। तो हमें जो दिया हुआ है अभी चूंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है हमसे उतने बेस्ट करते हैं जितना ज्ञान है माइनस टू पाई से माइनस पाई अगर हम लोग को दिया हुआ है थीटा तो इससे इसका मतलब क्या है कि ये हम ये नहीं बोल सकते कि कितने क्वाड्रेंट में दो क्वाड्रेंट में फैला हुआ है। तो माइनस पाई ये हुआ और माइनस टू पाई ये हुआ तो ये मतलब पूरा इधर का पूरा रीजन लिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में। तो इसको अगर हम हाफ एंगल में तोड़ने की कोशिश करें किसी तरह cos थीटा का फॉर्मूला होता है जो हम डिराइव भी करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और साइन थीटा का क्या होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा। करेक्ट है? तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा। ठीक है ना? अब थीटा बाई टू हमें कहां से कहां तक होगा थीटा अगर वहां से वहां तक है तो थीटा बाई टू होगा माइनस पाई बाई टू से छोटा होगा माइनस पाई से बड़ा होगा माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू कितने क्वाड्रेंट में आ गए इसको मैं साफ करके दिखा देता हूँ। माइनस पाई बाई टू कहाँ पे यहाँ पे माइनस पाई यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है ना ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस है वो कौन सा होगा नेगेटिव होगा और साइन भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा सिंपली मॉड समझ में आया ना कि कैसे ओपन किया अगर नेगेटिव होता तो एक नेगेटिव से बाहर ओपन होता हम लोग का आंसर आ गया करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आया आशुतोष? Yes, sir. ठीक है एक क्वेश्चन है तुम लोग को ट्राई करना ये मैं जस्ट एक मॉड्यूल से क्वेश्चन अभी कर लिखवा रहा हूँ आपको तो ये मॉड्यूल आपको मैं स्कैन करवा के डलवा दूंगा आपके ग्रुप में उधर आप भी अटेंड कर पाओ उससे आज क्वेश्चन इसमें पूरी थ्योरी भी है इस मॉड्यूल में और पूरे क्वेश्चंस भी हैं मतलब हम लोग का लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन जेईई एडवांस के क्वेश्चन हर एक तरीके के क्वेश्चन इंक्लूडेड है और जो लोग बोर्ड के लिए भी अगर 12th में है तो बोर्ड का भी यहाँ पे मटेरियल है ठीक है ना तो वो भी फॉलो कर सकते हो। इसको मैं स्कैन करवा के डाल दूंगा आप लोग के ग्रुप में सर आज भेज देना। आज ही भेज दूंगा ताकि आप कुछ अटेंड भी करके आओगे। इसमें जो पहला सेक्शन है वो हम लोग ने भी किया है नेक्स्ट जो हम लोग की क्लास होगी ना उसमें हम लोग कंपाउंड एंगल स्टार्ट करेंगे मतलब ए प्लस बी वाले जो फॉर्मुलेज हैं डबल एंगल हाफ एंगल उनको डायरेक्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का है इसलिए जेई का क्वेश्चन है मास्टर का इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ tan थीटा का जो मॉड है वो 1 है 1 से छोटा है and theta is less than 90 and theta is less than 90 then possible values of expression लिखाऊंगा
चॉइस क्वेश्चन है। ये साइन 2 थीटा लिखा है, ठीक है ना। और थोड़ा सा एक अगर आपको हिंट लेना हो तो आप ये ले सकते हो, ये 1 प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर निकालेगा मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस, ठीक है ना। और इसी तरीके से दूसरा वाला हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओपन कर लीजिए। सर ये आएगा आंसर। ये है tan थीटा। यस सर। चेक करो फिर से। ऊपर क्या बन जाएगा हम लोग का, मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय, ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो हमें पता है मॉड ऑफ साइन थीटा क्या है, मॉड ऑफ tan थीटा लेस देन 1 है। तो अच्छा पहले हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, बीटा कहाँ से निकाल सकते हैं, अगर tan थीटा 1 से छोटा कहाँ पे होता है, सर 0 से 45 के बीच में होगा। 45 नहीं होगा लेकिन माइनस 45 से नहीं 45 होगा, उससे पाई बाय 4। माइनस tan थीटा, क्या क्या रहे, माइनस tan थीटा। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं ये समझ में आ रहा है। माइनस sir. देखा हमने इसको, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो हम भी एक इसलिए निकलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको बोलूं मैं 0 से π/4 है, थीटा बिलोंग टू 0 टू π/4, ध्यान से देखना। तो जब थीटा 0 से π/4 होता है तो साइन थीटा बड़ा होता है कि कॉस थीटा बड़ा होता है, ये बताओ। साइन क्या है, अभी उन्होंने ग्राफ बनाया था उस दिन, 90 के बराबर। ये कॉस थीटा का ग्राफ है, ये किसका है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, π/4 पे। तो ऊपर कौन है, शुरुआत में 0 से π/4 में cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो cos ऊपर है कि नहीं, यस सर। cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा। तो इसमें से कौन बड़ा है, cos बड़ा है sin से, तो किससे ओपन होगा, नेगेटिव से मॉड ओपन होगा कि नहीं, ये तो सेम हो जाएगा, पॉजिटिव है, सही है, sin थीटा प्लस cos थीटा। प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस वाले में क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा है, ये नेगेटिव एंटिटी है, तो एक नेगेटिव बाहर और फेंक देगा कि नहीं, मॉड
समझ आ रहा है? यस सर। और सिमिलरली इसको भी एक निगेटिव लिख प्लस देगा। प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कितना आ गया? सॉल्व कर लीजिए। समझ में आया ना कि इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा छोटी सी गलती से। तो क्वाड्रेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉट आ आंसर आ रहा है बहुत। कॉट आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। क्लियर है इतना पॉइंट? यस Yes, सर। sir. ठीक है ना? तो मैं ये शीट आपको भेज देता हूँ स्कैन करके, और कल हम लोग फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत में हमारी क्लासेस अभी थोड़ी रिड्यूस है, ध्यान रखना। 1 घंटा 10 मिनट नहीं करेंगे हम लोग अभी क्लासेस। 15 घंटा अपने जो पैरेलल क्लासेस का है टाइम, तो फिर एज इट इज कर देंगे। ओके, जब तक ये मैं शीट भेज दे रहा हूँ आपको, आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और जो मैंने शुरुआत में भी टॉपिक पढ़ा है अलग से, उसका शीट मैं आपको खुद से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो आपको मैं विद इन 1 डे ही प्रोवाइड कर दूंगा। मैं मान के चलूं कि आपके पास वीकेंड में होगा संडे तक वो भी करने का, ताकि आपके पास उसके लिए भी क्वेश्चन हो ना करने के लिए जो मैंने पढ़ाया है। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, पास्ट ईयर सारे कंपाइल करके जितने भी टॉपिक मैंने अलग अलग पढ़ाए हुए हैं, तो वो एक साथ करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन अलग से आप लोग। हाँ ओके, तो वो भी हो जाएगा। शीट में भेज दे रहा हूँ, आप स्टार्ट करो पढ़ना इसको अब अच्छे से। अब बाकी कोशिश ये करना है, जो शीट में आपको दिया करूंगा उसमें थ्योरी भी लिखी हुई है, हर एक चीज लिखी हुई है, थ्योरी भी। पहले जेई एडवांस लेवल तक की थ्योरी पूरी लिखी है इस बुकलेट में, तो आप थोड़ा पढ़ के आया करो नेक्स्ट क्लास से पहले। जैसे कि अगर होमवर्क करने के लिए एटलीस्ट ये थ्योरी पढ़ के आएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा क्लास में, फिर डाउट्स भी आप अच्छे पूछ पाओगे। ठीक है ना? यस सर। ओके, फिर चलो फिर खत्म करना है। यस सर। चलो बाय, है ना।